आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो हमारे पास है कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम को हमने जब बात की तो हमने बात की थी कि हमारे पास कार्पल टनल क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो जाके देख लें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो उसका लिंक मैं ऊपर भी दे दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप जाके वहाँ के क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, सो कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो कार्पल टनल के एरिया में होता है। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन मोस्टली इसको जो जाना जाता है वो मीडियन नर्व की कंप्रेशन से पहचाना जाता है। ठीक है, अच्छा, हमने बहुत सी जगह पे मीडियन नर्व को डिस्कस किया है, हम यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं करेंगे। मीडियन नर्व की डिस्कशन थेराप्यूटिक्स के लेक्चर में भी हुई है और मीडियन नर्व की डिस्कशन हमारे पास बायोमैकेनिक्स के लेक्चर्स में भी हुई है। ठीक है, पर मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास मीडियन नर्व का क्या रोल है। ठीक है, मीडियन नर्व जो है वो हमारे पास बेसिकली इस हैंड के रीजन को सप्लाई देती है सेंसरी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इस रीजन को सप्लाई देती है हमारे पास सेंसरी। ये जो सारा रीजन है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई आती है मीडियन नर्व की। ठीक है, 3.5। ठीक है, अब हमारे पास हम अगर डिस्कस करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में, तो हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम कार्पल टनल के रीजन पे होता है, पर हमारे पास फिर फिंगर कैसे इफेक्ट हो रही है तो हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं कार्पल टनल रीजन की। तो कार्पल टनल रीजन में हमने कहा था कार्पल बोन्स आ रही है, फ्लेक्सर टेंडन्स आ रहे हैं, मीडियन नर्व आ रही है और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आ रहा है। ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन्स में भी हमारे पास काफ़ी टेंडन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमारे पास कार्पल बोन्स जैसे हेमेट, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड्स, कैपिटेट हमने बात की थी और ये डीप से सुपरफिशियल जा रहे थे। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख के फिर इधर आइएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करूँगी। फिर हमारे पास टेंडन शीट होती है जो टेंडन्स को कवर कर रही होती है। ठीक है, और फिर हमारे पास ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट है जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के साथ होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं हम मीडियन नर्व। मेजर हमारा फोकस था मीडियन नर्व के ऊपर। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व एक ऐसे रीजन पे प्रेजेंट होती है कि किसी भी एक चीज़ के ट्रॉमा की वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, और मीडियन नर्व का जो नर्व रूट है वो हमें पता है कि हमारे पास वो जिन रीजन्स को सप्लाई करी है वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मीडियन नर्व जो थी अपने सप्लाई जो है वो नॉर्मल दे रही है तो हमारे पास हर चीज़ नॉर्मल होगी इस रीजन पे, हमें कोई अबनॉर्मल सेंसेशंस, कोई अबनॉर्मल फीलिंग्स नहीं आ रही होंगी। लेकिन जैसे ही मीडियन नर्व कंप्रेस होगी इस रीजन पे तो ये सारा जो रीजन है इस पे नमनेस और टिंगलिंग की सेंसेशंस आ सकती हैं। नमनेस, टिंगलिंग एंड पेन की सेंसेशंस आती हैं। ठीक है, समटाइम्स पेन की भी सेंसेशंस होती हैं और मोस्ट कॉमनली पेन की सेंसेशन रिस्ट के रीजन पे भी होती हैं और बहुत रेयरली फिंगर्स में भी जाती हैं, पर मोस्टली नमनेस की रीजन नमनेस ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, मीडियन नर्व जैसे ही कंप्रेस हुई कार्पल टनल के रीजन पे, कार्पल टनल के एरिया में, तो हमारे पास क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले फ्लेक्सर टेंडन्स इन्फ्लेम्ड हो गए। ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन इन्फ्लेम्ड हो गया, हम यहाँ पे लिखते भी जाते हैं फ्लेक्सर टेंडन इन्फ्लेम्ड होंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, कार्पल बोन्स डैमेज हो गए हैं, कार्पल बोन्स के फ्रैक्चर हो गए। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इन्फ्लेम्ड हो गया, स्वेलिंग हो गई है कार्पल टनल में, और हमारे पास जो रीजन है मीडियन नर्व का डैमेज, और ओवर यूज इंजरी। अच्छा, ये मैंने कहीं से भी
कॉपी नहीं किए हैं, ठीक है, मतलब ये मेरे अपने ही बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है। सो आप ये चीज़ याद रखना कि इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं, समटाइम्स मेरे भी ध्यान से निकल गई हैं, या हो सकता है मैंने जहाँ से पढ़ी हो वहाँ पे ये और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो, आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, ठीक है। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है या जहाँ तक मेरा ध्यान है, जहाँ तक मैंने स्टडी की है इस चीज़ को, वो यही मेजर कॉजेज़ हैं जो कार्पल टनल को कॉज करती हैं, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर टेंडन्स, कार्पल बोन फ्रैक्चर, स्वेलिंग ऑफ कार्पल टनल, इस रीजन पे कोई भी स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, किसी भी और कॉज की वजह से है, ठीक है। या फिर हमारे पास मीडियन नर्व का डैमेज है या ओवर यूज इंजरी है, ठीक है। हमारे पास ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉज करती हैं कार्पल टनल सिंड्रोम को, ठीक है, जिसके सिम्टम्स नमनेस, टिंगलिंग, पेन की सेंसेशन है। समटाइम्स पेशेंट को डिफरेंट तरह के पेन जो है वो स्टिमुलेट करने के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स दोबारा से परफॉर्म करवानी पड़ती है, फिर हमें पता चलता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम प्रेजेंट है, ठीक है। सो आपने ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि पेशेंट को समटाइम्स हो सकता है ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स ना हो, पर आपको डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स या डिफरेंट स्ट्रेच परफॉर्म कराना पड़ते हैं, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कार्पल टनल है, ठीक है। और कार्पल टनल के लिए या कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए मैं एक मेजर जो टेस्ट यूज़ होता है उसको कहते हैं फैलेंस टेस्ट, ठीक है। फैलेंस टेस्ट जो है बेसिकली अगर आप दोनों हाथों को यूं करके रखते हो, यूं, ठीक है, यूं करके आप यूं सीधा करते हो, ठीक है, यूं करके, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी एग्रेवेटेड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हुए नज़र आते हैं तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ठीक है। यहाँ पे यूं करके अगर आप रखते हो तो हमारे पास क्या होता है कि अगर इस तरह से टेस्ट जब परफॉर्म होता है मेजर, ठीक है, हम यहाँ पे मेजर टेस्ट लिख देते हैं। मेजर टेस्ट जो है वो यूज़ होता है फैलेंस टेस्ट, ठीक है। सो आप ये कैसे करवाते हो कि जब आपको लग रहा होता है कि कुछ चांसेस है कार्पल टनल सिंड्रोम के, तो आप फैलेंस टेस्ट परफॉर्म करके पेशेंट को चेक कर लेते हो कि इसमें कोई एग्रेवेशन आ रही है सिम्टम्स में या कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है, ठीक है। जब आपने एक्सक्लूड आउट करना होता है या आपने जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्रिएट करना होता है, ठीक है। सो ये था हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम का मेजर पोर्शन, ठीक है। हम इसका ट्रीटमेंट वगैरह को भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगी जो सिर्फ कार्पल टनल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के ऊपर होगी, ताकि आपको पता हो कि फिजिकल थेरेपी में मेजर ट्रीटमेंट है क्या कार्पल टनल सिंड्रोम का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।